कटाने के लिए हर वक्त तैयार है। और बात जल्दी खुलासा करे आपने इतना कष्ट उठाया है, आप नौकरों के द्वारा मुझे बुला लिया होगा। भवानी सिंह, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो नौकरों से नहीं कही जा सकती है, इसलिए मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। और मैं किस लिए आई हूँ, मैं आने का कारण तुम्हें बताऊंगी। पहले विश्वास मुझसे उठ गया ईमान का, तुझसे नापत है साहब का विश्वास मुझसे उठ गया ईमान का, तुझसे नापत है अढ़ाई कर तरस भवानी सिंह, न जाने क्या बात है कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि महाराज मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते और ना मुझे खातिर में लाते हैं। कहाँ से बात करते हैं कि बात क्या है? महारानी जी, बड़ी सीधी बात है कि महाराज तुम पर विश्वास क्यों नहीं करते। तुम महाराज की दूसरी महारानी हो। जो पहली महारानी थी उनका देहांत हो गया, तुम दूसरी महारानी हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर वो विश्वास नहीं करते। और अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो सरताज है। महारानी जी, तो सारे उज्जैन कोई नहीं, और अपनी नजरों से भवानी सिंह, अब मैं समझ गई कि रानी हो दूसरी, अब समझ में गई।
मुझे खातिर में नहीं लाते हैं कि रानी होगी सही अब समझ में गई, इसलिए मुझको खातिर में लाते नहीं। तुम हमारे गले तुम्हारी, तुम हमारे गले तुम्हारी, रानी जी, आपने कहा कि मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारी बनो। हाँ, इसका मतलब नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में समझाइए। दिमाग से सोचो कि प्यासा जो है, कुआं जो है आज खुद चल के तुम्हारे पास है। हाँ, प्यासा नहीं गया है, कुआं खुदे चल के प्यासे के पास पहुंच गया है। और मैं तुम्हारे पास चल के इसलिए आई हूँ कि देखिए, जब से मैं इस राजभवन में आई हूँ तब से मुझे कोई सुख नहीं मिला और आज दिन तक मुझे कोई खुशियां नहीं मिली। सिर्फ मीनाक्षी की सेवा करते करते आधी जिंदगी तो बीत चुकी है और आधी जिंदगी जो बची है मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा? हाँ। अरे मैंने तुमसे कहा है कि तुम हमारे बनो, मैं तुम्हारी बनूं। लेकिन आपस में अगर हम एक दूसरे के बन भी गए तो हमारा क्या मैं फायदा? समझ गई। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारा तुम्हारा संबंध ऐसे बन नहीं सकता है। संबंध बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा। यानी हमारा तुम्हारा संबंध नहीं बनेगा ऐसे? नहीं, उसके लिए कुछ करना होगा। हमारे तुम्हारे प्यार में एक रेड़ा है, हमारे राहों में एक कांटा अटका हुआ है, उसे साफ करना होगा। तो आदेश करिए। जानते हो कौन है? अरे वो मेरा बुद्धापति महाराज इंद्रेश। सबसे बड़ा कांटा वो बुद्धा है और जिस दिन में बुद्धा रास्ते से हट गया, हमारा तुम्हारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए राजा बाहों में आ जाऊंगी मैं। अरे मेरी जाने जिगर, मैंने तुम्हें जब पहली बार राजमहलों में देखा, राज दरबार में देखा, देखिए तब से मैं दीवाना हूँ। आप राजमहल में जब से देखा तब से दीवाने हो गए और कहने की हिम्मत नहीं। हिम्मत कहाँ से पड़ेगी? आप महारानी और मैं एक नौकर। तो ठीक है, हमारा तुम्हारा संबंध हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले उस हरामजादे बुड्ढे को, महाराज को सबसे पहले उसका काम तमाम कर दीजिए, उसे जान से मार दीजिए। फिर उसके बाद ना रहेगा दास, ना बजेगी। अरे मेरी ज्यादा जिगर, तुम्हें पाने के लिए महाराज का खून क्या? अगर कहो तो इस रियासत के अंदर लाशों के ढेर बिछा दूं। आज नहीं, सैकड़ों खून हमारे से रियासत में किसी का खून नहीं करना है। यदि खून करना है तो सिर्फ महाराज का। ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। बुद्धा जब मर जाएगा ना जरूर मरेगा। रोकेगा नहीं। फिर अरे आपको मैं महाराज बना दूंगी और मैं आपकी महारानी बन जाऊंगी। तो ये मेरा भी वादा है कि ये भवानी सिंह की शमशीर महाराज का गर्दन जरूर काटेगी। तो ठीक है, महाराज को कल का सूरज तो नसीब हो जाना चाहिए। महाराज को कल का सूरज तो नसीब होना चाहिए, लेकिन परसों का सूरज महाराज को नसीब नहीं होना चाहिए। महाराज घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी मौत का जाल बिछा दिया है। क्योंकि मेरा नाम महारानी पल्लवी है और महारानी पल्लवी का दूसरा नाम मौत। अरे कसम हमारी से कल का सूरज महाराज जी देख लेंगे, लेकिन अगर परसों का सूरज महाराज ने देख लिया तो समझो भवानी सिंह ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। राजा इन्हीं अदाओं में तो मर गई हूँ तुम्हारे ऊपर में। अरे मेरी जान, मैं छोड़ के लगा चढ़ी जवानिया, चढ़ी जवानिया
खाना हुआ नाम बड़ी कहाँ लेकर जा रहे हैं? शादी खाना मंत्री जी के लिए भोजन लेके आए हैं। मंत्री जी के लिए भोजन क्या इसी वक्त भोजन लाना था? लेकिन इस समय तो रोज आते हैं, ये सब खुदे खाए पिए खाना। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम प्रतिदिन इतने टाइम भोजन लेके आती हो? रोज तो आओ थे मंत्री जी हाँ? हमको तो दाल में काला लगा है। अरे कैसी बात कर रही हो? एक ही समझ में तो पूरी दालें कर रही हुई है। लेकिन मेरे समझ में क्यों रे हरामजादी, यदि तुम मंत्री जी के लिए भोजन लेकर आई है तो दरवाजे पे आवाज नहीं लगा सकती थी, दरवाजा खटखटा नहीं सकती थी, दरवाजा खोला और चली आई फटाक। गलती मुझे माफ चल चल बाबी क्यों ज्यादा ठेकाने मारपीट कर दे ना हमारे साथ चल। ये लगा महाराज लगे चल तो भाई चांद से कहीं जाने हैं, तुम कहाँ लेकर जा रहा है? महाराज लगे शिकायत कर। महाराज के पास शिकायत कर रहे? हाँ इसको लेकर जाएगा तू? नहीं मरी हो पिटी हो तो क्या करा? हराम चाहते इसको आखिर के लिए राम दुहाई ना जा नहीं जाना नहीं, तो न जाए। चुपचाप निकल जाए यहाँ से, चुपचाप निकल जाए। दोबारा यहाँ मनहूस शकल दिखाई मत देना, शकल लेके यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो उतना मालूम है हरामजादी खालू है तुम भाई। तेरे लिए काम याद आ गया, देख ऐसा है जी, सीधे हाथ जा रसोई भंडार में, रसोई भंडार में जो बचा कुचा भोजन हो जी, बासी भोजन जी, ताजा नहीं जी, और यदि किसी के थाली में जूठा पूठा बच गया हो जी, तो उसको भी जी एक थाली में इकट्ठा करने के बाद सीधा जेल चली जाना जी। जेल में एक कैदी बंद है, उसी कैदी को भोजन करवा देना। जूठा पूठा बासी भोजन ताजा भोजन लेकर गए तो हंटर देख रही हो, उठे तो हाथ हो गए। क्या हो राम बली, ये बताओ। हमको लगता है यही लेकर आए इसको। तुम्हें लेकर आए हो ना इस बुढ़िया को? नहीं गेट पे खड़ी हुई कहते हैं तो उनका जेल क्या करेगा? अच्छा, अरे तुम भी कम नहीं हो। अरे कुछ देख कर आया करो कि हम लोग यहाँ हम कहा थके मारते हैं तो चार खबर ज्यादा खाई। नरेगा का आपका भाई नेटवर्क मिल रहा एक ऐसा है, इन सब बातों को छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। भवानी सिंह, मैं इसी वक्त जा रही हूँ रात दरबार, और आपने मुझसे वादा किया है ना परसों का सूरज घबराओ नहीं, मौत के घाट उतार दूं, क्योंकि मेरा नाम महारानी पल्लवी है, और महारानी पल्लवी का दूसरा नाम मौत मौत मौत। अरे कसम हमारी रामबली, मौका अच्छा है। महारानी जी ने आदेश किया है कि कल का सूरज महाराज जी देख ले, लेकिन परसों का सूरज महाराज न देख पाए। अब महाराज का खून करना है। भवानी सिंह की शमशीर उठ गई है तो महाराज का गर्दन काट कर ही न्याय कर। आइए मेरे साथ, मौका अच्छा है। भवानी सिंह काली का पुजारी है, इसकी जुबान काली, भवानी सिंह का चेहरा काला, भवानी सिंह का कंधा भी काला, और मुद्दे को जो कफन पिन्हते हैं उसके फन का रंग भी काला।
सब कल वही कल